हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है, हमने राइजिंग टेम्परेचर तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन, एसक्यूएल 50 सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, आई थिंक सो। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन ये एक एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही टेबल गिवन है, एक्टिविटी टेबल, विच कंटेन्स 4 कॉलम, दैट इज मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प। द टेबल शोज द यूजर एक्टिविटी फॉर अ फैक्ट्री वेबसाइट। ये टेबल बेसिकली यूजर की एक्टिविटी बताता है एक फैक्ट्री में जो यूजर्स काम करते हैं उनकी। इट कंटेन्स द मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप। It is the primary key combination of columns with unique values of this table. Machine ID is the ID of machine. Process ID is the ID of process running on the machine with ID machine ID. Okay, so machine ID is basically the ID of machine. Process ID is the process that process is running on machine, whichever process is running on machine. Activity type is an enum category of type start and end, whether our process is started or ended. वो बता रहा है activity type. Timestamp is a floating float representing the current time in second. Timestamp is representing the current time. Start means the machine starts the process at a given timestamp, and end means the machine ends the process at a given timestamp. The start timestamp will always be before the end timestamp for every machine ID process ID pair. It is guaranteed that each machine ID process ID pair has a start and end timestamp. Okay. तो बोला है कि हर एक मशीन आईडी प्रोसेस आईडी के पास उसका स्टार्ट टाइम स्टैम्प और एंड टाइम स्टैम्प होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। अब करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेबल है, मशीन आईडी 0 के लिए प्रोसेस आईडी उसमें ये परफॉर्म हो रही है। एक्टिविटी टाइप अभी वो स्टार्ट है और कितने टाइम पे वो स्टार्ट हो रही है, 0.7 सेकेंड पे वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है। देयर इज अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज सेवरल मशीन्स ईच रनिंग ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोसेस। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज टाइम ईच मशीन टेक टू कंप्लीट अ प्रोसेस। अच्छा, एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोसेस को रन कर रही है। तो वी हैव टू फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय ईच मशीन टू कंप्लीट द प्रोसेस। कि अगर मेरी ज़ीरो नंबर ऑफ मशीन है, मशीन आईडी अगर मेरी ज़ीरो है तो वो प्रोसेस ज़ीरो को भी कर रही है, प्रोसेस वन भी कर रही है। ठीक है। उसी तरह अगर मेरी मशीन आईडी वन देखो तो ये वन वाली मेरी ज़ीरो प्रोसेस भी कर रही है, वन वाली प्रोसेस भी कर रही है। तो आई हैव टू रिटर्न कि ज़ीरो मशीन आईडी कितना एवरेज टाइम ले रही है इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने में, आईडी वन कितना टाइम ले रही है इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने में, आईडी टू कितना टाइम ले रही है इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये एवरेज टाइम कैसे निकलता है जब मेरे पास टोटल टाइम होता है। ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मशीन आईडी ज़ीरो ने इतना प्रोसेसिंग टाइम लिया, ये प्रोसेसिंग टाइम कैसे आया। देखो, मशीन आईडी ज़ीरो, एवरेज टाइम क्या होगा, ज़ीरो में वो ज़ीरो के लिए वो कितना टाइम ले रही है, 1.52 पे वो स्टार्ट कर रही है और इतने टाइम पे एंड कर रही है। ठीक है। और वन वाली प्रोसेस को वो इतने पे स्टार्ट कर रही है, इतने पे एंड कर रही है। ठीक है। तो इसका एवरेज टाइम कैसे निकालेगा, इसका एंडिंग, वेट अ मिनट, तो मशीन आईडी ज़ीरो का मेरा एवरेज टाइम कैसे निकल गया, ये ज़ीरो आईडी का एंडिंग टाइम स्टैम्प माइनस उसका स्टार्टिंग टाइम, मतलब कि ज़ीरो ने कितना टाइम दिया पर्टिकुलरली और वन प्रोसेस ने कितना टाइम दिया, उन दोनों को डिवाइड प्लस करके डिवाइडेड बाय टू कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा ज़ीरो मशीन का। तो वही किया है। अब ज़ीरो प्रोसेस कितना टाइम ले रही है वो कैसे पता चलेगा, एंड माइनस स्टार्ट ही तो होता है ना, कि एंड माइनस स्टार्ट ही पता चलेगा कि ज़ीरो प्रोसेस मेरा कितना टाइम ले रही है। ओके, यही कारण। तो मुझे इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा कि मुझे सेकेंड रो की वैल्यू को फर्स्ट रो की वैल्यू से कंपेयर करना पड़ रहा है ना। मतलब मुझे इस कॉलम में हर एक वैल्यू को उनकी प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है या कुछ भी। तो मुझे यहाँ पे जॉइंट तो लगेगा, मुझे मतलब यही टेबल दो बार चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं सेल्फ जॉइन यूज़ करने वाली हूँ कि एक ही टेबल की एक, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में एक रो दूसरी रो के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो समझ जाना कि सेल्फ जॉइन लग रहा है उस टेबल में, क्योंकि मुझे ये वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करनी है और ये वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करनी है। अब यहाँ से तो हो नहीं सकता, तो मैं टेबल लेके इसी टेबल का एक सेल्फ जॉइन लगा के फिर इन दो वैल्यू को वो कर लूँगी, फर्दर कैलकुलेट कर लूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। हमें रिटर्न करना है मशीन आईडी, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया मशीन आईडी। पहले तो मैंने दोनों टेबल को ज्वाइन करा है,
इनर जॉइन लगाया है उन दोनों टेबल में एज A1 एंड A2। एक्टिविटी टेबल को ही खुद से जॉइन करा है एज मैंने A1 एंड खुद उसी को खुद से जॉइन करा है एज A2। अब मुझे A1 टेबल की क्या चाहिए, मशीन आईडी चाहिए और प्रोसेस टाइम चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाली हूँ। देखो वेट अ मिनट, ये प्रोसेस टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, मैंने दोनों टेबल को पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। एक्टिविटी टेबल A1 को इनर ज्वाइन कर A2 के साथ, किस बेसिस पे कि A1 की प्रोसेस आईडी इक्वल्स टू है मेरे A2 की प्रोसेस आईडी के। ठीक है, प्रोसेस आईडी ही तो सेम है ना, ये देखो। और अब मेरी कंडीशंस क्या है, अगर मेरा A1 की मशीन आईडी इक्वल है A2 की मशीन आईडी पे एंड A1 का टाइम स्टैम्प ज़्यादा होना चाहिए A2 का टाइम स्टैम्प पे, मतलब कि ये मुझे सिंपली बता रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्ट में से एंड टाइम माइनस कर रही हूँ। ये मुझे यही बता रहा है, स्टार्ट में से एंड टाइम में माइनस कर रही हूँ। A1 का टाइम स्टैम्प मतलब कि ये वाले टेबल का ही टाइम स्टैम्प स्टार्ट वाला, और A2 टाइम टेबल का टाइम स्टैम्प ग्रेटर वाला मतलब कि एंड वाला। ठीक है, और मैं एवरेज कैसे फाइंड कर रही हूँ, A2 टाइम स्टैम्प माइनस A1 मतलब कि A2 टाइम स्टैम्प मतलब हो गया मेरा एंड टाइम, A1 टाइम स्टैम्प मतलब हो गया मेरा स्टार्ट टाइम। इन दोनों को माइनस कर रही हूँ। ठीक है, ओके। और यहाँ से मैं एवरेज टाइम उसको कैलकुलेट कर रही थी, और उसको मैं एज अ उस कॉलम को मुझे प्रोसेसिंग टाइम नाम देना है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम ले रही हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि एसक्यूएल में ऐसे कमेंट नहीं करते। और एट लास्ट में मैं ग्रुप बाय कैसे कर रही हूँ, A1 डॉट मशीन आईडी। अगर मैंने ये ग्रुप बाय नहीं किया तो मेरे पास यहाँ पे 0 0 0 0 और उनकी ये वैल्यू रिपीट होती जाएंगी, लेकिन मुझे तो मशीन आईडी 0 मैं एक बार लिखूँ या बार बार लिखूँ, उसका प्रोसेसिंग टाइम तो सेम ही होगा। जैसे कि मैं इसको अभी हटा के दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर मैं इतने पार्ट को रन करूँ तो क्या एरर आ रहा है, देखो क्या एरर आ रहा है मेरा, ग्रुप बाय नहीं हो पा रहा है ना, मुझे 0 1 सारी मशीन आईडी का चाहिए, तो इसीलिए मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, और ग्रुप बाय किस बेसिस पे करना है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जिस बेसिस पे सिलेक्ट के बाद भी जो भी कॉलम लिखा होता है ना, उस बेसिस पे आप लोग ग्रुप बाय कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। ओके, रन करके देखते हैं। ये यहाँ पे 3 क्या डिनोट कर रहा है, कुछ लोगों को 3 यहाँ पे बता रहा है कि उसको मुझे राउंड ऑफ करना है मेरे आंसर को 3 डिजिट तक। ठीक है, लास्ट में 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये फंक्शन वही यूज़ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, और एवरेज तो पता है सबको एवरेज कैसे निकलता है। यहाँ पे आपको एवरेज का फॉर्मूला लिखना नहीं है, AVG अगर लिख दो तो वो एवरेज खुद कैलकुलेट करके दे देता है, किस किस का एवरेज, इन दोनों का एवरेज। ओके, सी और आंसर इज मैचिंग विच मीन्स आर क्योर इज ऑल करेक्ट। So thank you guys, thank you for watching.